दास ठाकुर। वेद व्यासो य एवासीत् दासो वृंदावनोऽधुना सखाया कुसुमा पीडा कार्यतस्तं समाविशत्। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। श्री व्यास अभिन्न विग्रह श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला वर्णित हुई है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के ग्रंथ का नाम पहले श्री चैतन्य मंगल था। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने अपने द्वारा रचित ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य मंगल रखा था। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके श्री चैतन्य भागवत रखा गया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी 1429 शकाब्द वैसाखी कृष्ण द्वादशी के दिन मामगाछी किसी किसी के अनुसार कुमारहट्ट में आविर्भूत हुए थे। इनका पिता का नाम श्री वैकुंठनाथ विप्र एवं माता का नाम श्रीमती नारायणी देवी था। श्रीमती नारायणी देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त श्रीवास पंडित के बड़े भाई नलिन पंडित को कन्या थी। इसके संबंध में श्री कर्णपुर ने गौर गणोपदेश दीपिका ग्रंथ में लिखा है, अंबिकाया सुसा यासिन नामनी श्रील किलंबिका कृष्ण उच्चिष्ट प्रभुन जाना सेयम नारायणी मता। ब्रज लीला में भगवान कृष्ण की स्तन दात्री अंबिका की बहन किलंबिका जो हमेशा श्री कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण करती थी, चैतन्य लीला में ये नारायणी देवी रूप में चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्री बनी। श्रीमन महाप्रभु ने महाभाव प्रकाश लीला के समय श्रीवास अंगन में जब नारायणी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा, उस समय नारायणी मात्र 4 वर्ष की बच्ची थी। तो वह कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई कृष्ण प्रेम में पागल होकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी ब्रजलीला की स्तन दात्री अंबिका थी। श्री वृंदावन दास जी का जन्म मामगाछी किसी किसी के मत के अनुसार कुमारहट्ट ग्राम में होने पर भी वे मंत्रेश्वर थाना के अंतर्गत देनूड़ नामक ग्राम में रहते थे, इसलिए इनका श्रीपाठ भजन स्थान देनूर ग्राम में है। श्री वृंदावन दास ठाकुर बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ मामगाछी गांव में रहते थे। पितृवियोग होने से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की माता श्रीमती नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी के घर आ गई। वहां पर उन्होंने महाप्रभु जी की विशेष कृपा लाभ की। इनके पूर्वज तो श्रीहट्ट स्थान के रहने वाले थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने परम पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें श्रीमन नित्यानंद प्रभु का मंत्र शिष्य भी कहते हैं। श्री नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला तेहो यह न आदिव्यास। शिवाजी की पत्नी मालिनी देवी के पिताजी का घर मामगाछी ग्राम में था। इस ग्राम में अभी भी ठाकुर वृंदावन दास जी द्वारा सेवित श्री गौर नित्यानंद जी की मूर्ति की श्री पूजा हो रही है और इन्होंने सन 1457 शताब्द में श्री चैतन्य भागवत नामक एक अतुलनीय ग्रंथ की रचना की। श्री चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में इस प्रकार लिखा है, वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल यहो करिल रचन भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल यार श्रवणे नाथि सर्व मंगल चैतन्य निताय जाते जानी या महिमा जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत सीमा। भागवते यत भक्ति सिद्धांत सार लिखा है चैन यह जानी करी उद्धार चैतन्य मंगल सुनी यदि पाषंडी हवन सही महावैष्णव है तत्क्षण मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य
वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। ऐसे ग्रंथ करे ते हो तारिला संसार। नारायणी चैतन्येर उच्चिष्ट भोजन। तार गर्भे जन्मिला दास वृंदावन। तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन। यहाँ श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। श्री नित्यानंद प्रभु जी की लीला का वर्णन करने में ही हो जाने के कारण श्री वृंदावन ठाकुर जी ने किसी किसी लीला का सूत्र रूप में ही वर्णन किया है। विशेषतः श्रीमन महाप्रभु जी की अंतिम लीला असंपूर्ण रह गई। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा जो सूत्र रूप में वर्णित है और श्रीमन महाप्रभु जी की असंपूर्ण अंतिम लीला को ही सिल्क सदात कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से वर्णन किया। श्री चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन। मधुर करिया लीला करिला वचन। ग्रंथ विस्तार भय छाड़िला ये स्थाने। सही सही स्थाने किच्छु करीबी व्याख्यान। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आदि लीला, लीला पौगंड लीला, अध्ययन लीला, श्रीमन महाप्रभु जी की काजी दलन लीला, लीलाद्रि गमन लीला, पुरी में जल क्रीड़ा इत्यादि लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कृष्ण विमुख दीन जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए शासन वाक्यों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे परिहारो ये पापी निंदक। सभी लाठी मारो तार सिरे रोकर। अर्थात श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु कहते हैं कि पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा सुनने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है, मैं उसके सिर पर लात मारूंगा। कोई दुर्भाग्यशाली अभिमानी व्यक्ति इनके इस कृपा सूचक वाक्य का गलत अर्थ न समझ बैठे तथा श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में अपराध न कर बैठे, इसलिए श्री चैतन्य मठ श्री गौड़ीय मठ के समूह के प्रतिष्ठाता नित्य लीला विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने इस विषय में जो विचार दिए हैं वे हमारे लिए विशेष रूप से ग्रहणीय हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की अपार महिमा सुनकर जो व्यक्ति ईर्ष्या से उनकी निंदा करते हैं, ऐसे अपराधी व्यक्तियों के कल्याण के लिए पतित पावन वृंदावन दास ठाकुर उनको सुधारने के लिए, उनके नित्य कल्याण के लिए उनके सिर पर लात भी मार सकते हैं। अर्थात दयामय ठाकुर महाशय अखंडियों को भी हर प्रकार से प्यार से नहीं तो सजा द्वारा भगवान की अति उज्ज्वल परम आनंदमयी शुद्ध भक्ति का अधिकारी बनाने के लिए तैयार है। साक्षात व्यास अवतार वैष्णव आचार्य वृंदावन दास ठाकुर के अप्रकृत चरणों की धूलि का एक कण भी यदि किसी सौभाग्यवान के सिर पर पड़ जाए तो उनका मंगल अर्थात अनर्थ निवृत्ति निश्चित है। विष्णु वैष्णवों की इस प्रकार की अहितु की कृपा अपना हित अहित न जानने वालों की चिंता से बाहर है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर एवं उनके अनुगत भक्तों द्वारा शुद्ध गौर कृष्ण की भक्ति का आचार प्रचार माया में फंसे जीवों के लिए नित्य मंगल के लिए तथा स्वयं भागवत प्रेम का आस्वादन करने के लिए है। इनका प्रयत्न एवं व्यवहार बाहर से देखने पर कड़वा प्रतीत होता है, सजा के समान लगता है, लेकिन गंभीरता से देखने पर उनकी असीम कृपा की अनुभूति होगी। इस प्रकार 82 वर्ष लीला करने के पश्चात सन 1511 शताब्द में वैसाखी कृष्ण दशमी तिथि को पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अप्रकट लीला की है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी का चरित्र जो है कंप्लीट हो जाता है।